बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ की जेंट्री बहुत अच्छी है। मतलब मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव है, इतने अच्छे हैं, एजुकेशन हब है। और इन सारी चीजों में जो एक नई चीज ऐड हो गई है कि वो यहाँ पे इकरा है। तो अब क्या है, इकरा का इंपॉर्टेंस क्या है? भाई दिल्ली लोग जाते थे, जाते रहेंगे क्योंकि वो देश की राजधानी है, लेकिन लोग कहते थे कि दिल्ली से बाहर रिजल्ट लाना मुश्किल है। पर अब वो ट्रेंड टूटेगा। किसी जमाने में मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो हेडक्वार्टर था वो इलाहाबाद था, कानपुर था, कानपुर जाते थे लोग पढ़ने, फिर वो कोटा शिफ्ट कर गया, फिर वो कोटा शिफ्ट कर गया। तो पुणे जो है वो यूपीएससी का कोटा बनने जा रहा है और उसकी शुरुआत की है इकरा ने। तो पहला तो बात रही इकरा की। दूसरी बात, पढ़ाई और प्रिपरेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। इस तैयारी में, आईएएस की तैयारी में 2 साल लगते हैं। जितने लोग आईएएस बनते हैं, गारंटी कोई मना नहीं कर सकता। उनकी जो सबसे कॉमन बात है, जो शायद उन्होंने आज तक एक मंच पर कभी नहीं कहा होगा, जो मैं आज तुम लोगों से कह रहा हूं, वो है प्रैक्टिस। कोई पढ़ के आज तक आईएएस बना ही नहीं। पढ़ना तो बिना पढ़े कोई प्रैक्टिस कैसे करेगा? तो तुम पढ़ाई साइडलाइन कर दो। जितने लोग आईएएस बने हैं सब प्रैक्टिस से आईएएस बने हैं। तीसरी बात, ये जो परीक्षा है ये पर्सनालिटी की परीक्षा है। सिलेक्शन किसका होता है? जो प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी बात, पहला पॉइंट मेरा क्या था? इकरा। दूसरा पॉइंट क्या था? अब करना क्या है? आईएएस का सिलेक्शन प्रैक्टिस करने वालों का होता है। तीसरी बात, ये परीक्षा पर्सनालिटी की परीक्षा है। पर्सनालिटी क्या है? प्रेशर को हैंडल करना पर्सनालिटी है, प्लान बनाना पर्सनालिटी है, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पर्सनालिटी। ये सब नहीं कर पाते। यही तो नहीं होता, यही तो नहीं होता। तो अब तो इकरा से तुम्हारी कोचिंग खत्म हो गई, तो तुम रिपोर्ट किसको करोगे? तुम रिपोर्ट इकरा को ही करोगे। हर महीने हम सब की मुलाकात इकरा में पुणे में होगी, हर महीने, एवरी मंथ। ये कोचिंग की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है। एडमिशन से इंटरव्यू तक। सिलेक्शन होगा या नहीं ये तो मालिक जाने, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने 4-4 इंटरव्यू दिए, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। इस गेम में तुम हारोगे नहीं, वो तो तुम भूल जाओगे, तुम हारोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब थॉट तुम्हारे मन में आते हैं तो फालतू के आते हैं, और फालतू के थॉट का कोई दवा नहीं है। थॉट ही तो है कि भगवान अगर कुत्ते के बॉडी में बिल्ली का सर जोड़ दे तो कैसा लगेगा। थॉट ही तो है। अब इलाहाबाद में कांड हो गया, अब सब फोन करके अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। भैया ऐसे निकाला, तलवार ऐसे में, तो कांड हो गया। उसमें क्या इंडियन क्या है ये? अभी इस पे पूरी ग्रंथ लिखी जाएगी। हर आदमी अपनी स्टोरी बता, सो लेने दो भैया। कोई फोन करके बता रहा है ऐसा तो ये था, ये, और सब पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं। हर महीने हम सबकी मुलाकात होगी। हर महीने अगर कोई घर भी जा रहा है तो भी यहाँ पे हम बता दिया करें किस महीने किस तारीख को आ रहे हैं, सब मिलेंगे यहाँ पे। जैसे आमतौर पर क्या होता है, आपकी कोचिंग खत्म हो गई, आप अनाथ हुए, अब कोचिंग से आप नहीं जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आप हर महीने आएंगे, हर महीने 3 दिन हम लोग यहाँ पे मिलेंगे और फिर अगले महीने की प्लानिंग बनाएंगे कि अगले महीने ये कर रहे हैं, जिससे कि ये पूरा साल सिस्टमैटिक ढंग से रिवीजन होता चला जाए। आपको भटकना ना पड़े, आपको ये ना करना पड़े कि मैं क्या प्लान बनाऊं, मैं क्या प्रायोरिटी सेट करूं, वो सब मेरे ऊपर छोड़ो। ये है तीसरा काम। ये पर्सनालिटी की परीक्षा है, और हम लोग की आदत है कि हम दबाव में ही काम करते हैं। हमने आज तक बिजली का बिल बिना जुर्माने के जमा ही नहीं किया, इसलिए नहीं कि पैसा नहीं है, कल कर देंगे। आज मेरे फोन का कनेक्शन कट गया, पोस्टपेड फोन है,
वो 5 दिन से पिछले कह रहा था कि अवध ओझा बिल जमा कर दो, मैसेज भेज रहा था। आफ्टर 4 days योर फोन कनेक्शन विल बी कट ऑफ। और ये हर महीना होता है। और पता है बिल कितने का है? 340 रुपए का। फिर उसने कहा अब 3 दिन बचा है, फिर उसने कहा 2 दिन बचा है, फिर उसने कल कहा अब 1 दिन बचा है, आज सुबह ही काट दिया। चौथी बात, पढ़ाई का मतलब जो होता है, प्रिपरेशन, तैयारी का मतलब स्टडिंग और प्रैक्टिस, ये 2 चीज मैंने समझा दी। लेकिन पूरे साल अब एकेडमिक्स जो एग्जाम होते हैं उसमें डेट आती है कि 10 अप्रैल से 27 अप्रैल एकेडमिक्स एग्जाम में। तो हम देखते क्या है 27 अप्रैल कि भैया 27 अप्रैल को सारा दर्द खत्म। और यही चीज हमको खुशी कर देती है। हमको वो जो 10 तारीख से एग्जाम है वो दर्द फील नहीं होता, ये चीज खुश कर देती है हमको कि 27 अप्रैल को एग्जाम खत्म। तुम याद करो जब भी एग्जाम की डेट आती थी तो सबसे पहले ये देखते थे कि अंतिम पेपर कब है। वो अंतिम पेपर जो है वो मोटिवेशन बना के रखता था कि 27 को पेपर खत्म, मुंबई निकल लेंगे, लोनावाला 2 दिन रहेंगे। प्लानिंग हो जाती थी, होता कुछ नहीं था, होता कुछ नहीं था। लेकिन ये 17 दिन का उत्साह कौन बनाता था? वो प्लानिंग 27 की शाम वाली कि 5 बजे एग्जाम खत्म होगा, वो 7 बजे निकल लेंगे, 28-29 लोनावाला, फिर 3 तारीख तक मुंबई। और उसमें 4-5 लोग और शामिल होते थे। और जब एग्जाम खत्म होता था और अगली पार्टी को तुम फोन करते थे तो कहता था नाना के यहाँ आ गए, बहुत बीमार थे वो। 27 वाला प्रोग्राम कभी होता ही नहीं था, लेकिन कितना मोटिवेट करके रखता था। सिविल सर्विस के एग्जाम की सबसे खतरनाक बात यह है इसका लास्ट डेट नहीं पता है। जो मोटिवेट रखे, और कभी कभी तो 99 पे पहुंच के वो सांप काट के लिया, फिर 7 पे चले आए। वो सांप सीढ़ी वाला गेम है ना, एक सांप 99 पे बैठा है, वहां उसने डसा सीधे 7। ये इस एग्जामिनेशन की खास बात है, 99 पे डसता है ये। तो इस एग्जामिनेशन की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है मोटिवेशन। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लो, पर यहां एक दिक्कत है, आप नशेड़ी हो जाओगे। 10 घंटा मोटिवेशन, 45 मिनट पढ़ाई, फिर काउंसलिंग सेंटर में जाओगे कि हमारा मोबाइल छोड़वा दो। हाथ में है ना भाई, मोटिवेशन की स्पीकर कोई आया है, वहां आप सुनने गए हो तो 1 महीने में किसी को सुनने चले जाओगे। जो चीज हाथ में है, अब एक सीरीज आई थी, वो पॉलिटिक्स पे सीरीज है, वो महारानी करके शायद, बिहार वाले सीरीज है, हाँ, हम को रच लिया, क्या नाम है सीरीज का?